अब सेकेंड कैटेगरी है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ को। तो हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? सेकेंड कैटेगरी इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा 2 और फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो ऑलमोस्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरह हैं, मगर इस ग्रुप में नहीं रखेंगे हैं, उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। दीज आर टू other than the 7 physical quantities, ये कौन कौन सी हैं? पहले वाले को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं थीटा। प्लेन एंगल को हम डिफाइन करते आ रहे हैं। कैसे डिफाइन किया जा सकता है? अगर एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट कुछ इस ढंग से है, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन सेगमेंट है, कितनी बड़ी लाइन सेगमेंट है, जिसका पॉइंट है, एक पॉइंट है O और एक पॉइंट है A। अगर इस लाइन को, अगर हम इस ढंग से इसका एक बिंदु फिक्स करके अगर हम इस ढंग से रोटेट कराएं, तो कुछ समय के बाद ये लाइन रोटेट करते हुए यहाँ पर आ जाएगी और ये पॉइंट आ जाएगा, उसका नाम हम देंगे A1, और ये लाइन OA लाइन कुछ इस ढंग से दिखाई देगी OA1 की तरफ। अब यहाँ पर ये दो लाइन हैं, अगर इसकी लेंथ r के बराबर है तो ये भी लेंथ r होगी। इन दो लाइन सेगमेंट OA एंड OA1 के बीच का एक इंक्लाइनेशन यहाँ दिखाई देता है। इस इंक्लाइनेशन को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और जो सामने वाली जो लेंथ है AA1, इसको हम नाम देते हैं आर्क। अब ये जो सॉलिड एंगल है थीटा, ये प्लेन एंगल है थीटा, इस थीटा को हम मेजर करते हैं किस टर्म में? आर्क बाई रेडियस। इसको रेडियस कह सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? आर्क बाई रेडियस। ये पहली कैटेगरी हुई सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की। दूसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है? उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। द सेकेंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को अगर बताना चाहें तो हम सॉलिड एंगल को क्या लिख सकते हैं? द सेकेंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इज सॉलिड एंगल। इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल यूज होता है डी ओमेगा। इसको सिंबल का नाम देते हैं। इसको कुछ समझने के लिए हम एक कोण लेते हैं। कंसीडर ए कोण, जिस तरह की सॉफ्टी आइसक्रीम के लिए जो कोन यूज होता है, उसको अगर हम लें तो देखने में कुछ इस ढंग का ये कोन दिखाई देता है। ये ऊपर वाला हिस्सा ऑलमोस्ट इट इज सर्कुलर होता है,
तो इस एंड से इस एंड की जो दूरी होगी वो डायमीटर हो जाएगा, और ये इसका सेंटर हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है, इसको अगर पी कहते हैं तो ये ओ पी इज कॉल्ड रेडियस। और फिर ये ऊपर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका एरिया हम अगर मेजर करें तो अगर इसकी एरिया का वैल्यू ए के बराबर है, तो यहाँ पर जो हमें एक इस तरह का अगर हम रखते हैं तो इस तरह का एक शेप दिखाई देता है। इस शेप को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल डी ओमेगा। यहाँ से यहाँ तक लाइन को मिलाते हैं, ये लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस केस में सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? ये होता है, इस एरिया को डिवाइड करेंगे किससे? रेडियस से। एरिया बाय रेडियस, या रेडियस। इस सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। जो सेकेंड कैटेगरी है वो कहलाती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये दो हैं संख्या में, एक प्लेन एंगल, दूसरी सॉलिड एंगल। अब जो थर्ड कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हम कुछ लिखना चाहें, अब बताना चाहें, तो हम किसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे? जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और उसमें हम लोग ने अब तक देखा है उसमें कुल फिजिकल क्वांटिटीज की संख्या है 7। दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटीज है, उसमें कुल फिजिकल क्वांटिटीज की संख्या है 2। तो टोटल मिलाकर फिजिकल क्वांटिटीज हो गई 9। इन 9 फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़कर जितने भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज हम जानते हैं या फिजिक्स में डिफाइंड हैं, उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो लेट अस टॉक, व्हाट डू यू मीन बाय डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है?